नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के बारे में। इसके पहले हमने चकबंदी विभाग को समझा और जाना था। तो राज्य आपदा प्रबंधन विभाग यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के बारे में आज हम समझेंगे। तो राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का सबसे पहले प्रमुख के बारे में जानते हैं कि इसका प्रमुख का नाम है राहत आयुक्त। इसका प्रमुख होता है। इस विभाग का जो कार्य होता है वो 3 भागों में विभाजित है। इस विभाग का कार्य जिसमें से पहला है डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदाओं का प्रबंधन करना। फिर आपदा प्रबंधन की योजना तैयार करता है। फिर पीड़ितों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करने का काम ये विभाग हमारा करता है, जिसका नाम है राज्य आपदा प्रबंधन विभाग। इसके अंतर्गत ये एग्ज़ाम पॉइंट है कि इसके अंतर्गत ये भी हमारा ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी हमारा राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है राज्य आपदा प्रबंधन विभाग। और इसके साथ ही साथ हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार किस प्रकार के हैं। तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ आती है, ये सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखी गई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा उत्तर प्रदेश में है सूखा। तीसरी है आगजनी और चौथी है हमारी भूकंप। भूकंप देखिए, यूपी जो होता है हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो जोन 4 के अंतर्गत आता है। देखिए, भारत में भूकंप की तीव्रता के अनुसार पूरे भारत को 5 जोन के अंतर्गत नापा गया है। जोन 5 में यूपी का कोई भी जिला नहीं आता। यूपी पूरा जोन 4 के में आता है। तो जोनों के अनुसार हम इसे डिवाइड किए हैं पूरे कि कहाँ कहाँ पे किस किस प्रकार के भूकंप, किस किस प्रकार की तीव्रता के भूकंप आते हैं। उस तीव्रता के अनुसार हमने पूरे यूपी को जोन में विभाजित किया और यूपी जो है वो जोन 4 के अंतर्गत आता है। पूरे भारत को 5 जोन के अंतर्गत विभाजित किया और यूपी जो है वो चौथे जोन के अंतर्गत आता है। तो ये था हमारा बेसिक डिटेल राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का। अब समझते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार में सबसे पहले बताया कि बाढ़ सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है। तो उसके कुछ हम लोग डिटेल्स जान लेते हैं कि इसका कुल क्षेत्रफल किस किस प्रकार के है। तो देखिए, बाढ़ हमारा कुल क्षेत्रफल जो है वो 243.286 लाख हेक्टेयर के बराबर है, जिसमें से 73.6 लाख हेक्टेयर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के रूप में गिना जाता है। तो टोटल हेक्टेयर हमारा 243.286 लाख हेक्टेयर, जिसमें से 73 लाख 6 हज़ार हेक्टेयर जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र मतलब इतने में से 58.72 लाख हेक्टेयर को ही सुरक्षित कर सकते हैं आप। इसका अर्थ यहाँ पे ये निकलता है कि 73 पूरा टोटल क्षेत्रफल हमारा ये है, जिसमें से इतना लाख हेक्टेयर जो है इस एरिया पे जो है वो बाढ़ आती रहती है। इस एरिया में बाढ़ आती रहती है, लेकिन इस एरिया के अंतर्गत यदि मान लीजिए बाढ़ 73.06 लाख हेक्टेयर में बाढ़ आ गई, तो इसमें से हम कितने एरिया को हम बचा सकते हैं। तो इसमें से हम टोटल 58.72 लाख हेक्टेयर को ही सुरक्षित कर सकते हैं सिंचाई विभाग के मदद के अनुसार। सिंचाई विभाग के डेटा के अनुसार अगर हम देखें तो सिंचाई विभाग कहता है कि 73.06 लाख हेक्टेयर में से अगर बाढ़ आती है तो हम लोग 58.72 लाख हेक्टेयर को ही सुरक्षित कर सकते हैं। बाकी जो बचता है उसे हम लोग सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, वो प्रभावित होकर रहेगा, बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित होकर रहेगा। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ के लिए जिम्मेदार कौन कौन सी नदियां हैं। तो टोटल 8 नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कारण साबित हुई हैं। इसमें से पहली है हमारी गंगा, दूसरी है यमुना, तीसरी है रामगंगा, चौथी है गोमती, पांचवी है घाघरा। घाघरा देखिए यहाँ पे तीनों का नाम बदल बदल चुका है। तीनों का नाम जो है वो एक ही नदी का 3 नाम है। तो ये घाघरा, सरयू और कार्नेली, ये तीनों एक ही नदी का नाम है। अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन नदी एक ही जिसके 3 नाम हैं। तो घाघरा, सरयू, कर्नाली एक ही नाम है ये। फिर इसके बाद रावती, गंडक और शारदा। ये टोटल 8 नदियां हैं जो कि यूपी में बाढ़ के लिए जिम्मेदार नदियां के रूप में साबित हुई हैं। तो ये था हमारा बाढ़ के रूप में विस्तार रूपी विवरण, और ये था राज्य आपदा प्रबंधन विभाग। अब देखिए, बाढ़ तो हमने देख लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपदाओं के प्रकार में सूखा था जो कि दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। लेकिन भूकंप के बारे में, और उसके बाद तीसरी आगजनी थी और फिर चौथी थी भूकंप। तो उन दोनों के बारे में तो ज़्यादा समझना नहीं, लेकिन भूकंप के बारे में आपको समझना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा।
देखिए भूकंप जो है वो यूपी के डिस्ट्रिक्ट जो है वो जोन 4 के जितने डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्ट्स में ये भूकंप की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं ज़्यादातर। देखिए ये मान लीजिए ये यूपी है, ठीक है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है, इसे आप लोग समझें, ध्यान दें कि यूपी के ये जो ज़िले हैं, यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें मैं यहाँ पे डिवाइड किया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ से, मान लीजिए सहारनपुर है, उसके बाद मुजफ्फरनगर है, फिर बिजनौर है, फिर मुरादाबाद है, फिर बरेली है, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, फिर बहराइच है, फिर श्रावस्ती है, फिर बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर है, चंदौली है, सोनभद्र है। सोनभद्र हमारा यहाँ पे है। उसके बाद मिर्ज़ापुर है, चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, झांसी है, ललितपुर है, जालौन है, इटावा है, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद और बागपत। उसके बाद आता है हमारा शामली। तो ये टोटल इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के, जो कि बॉर्डर पे हैं, बीच में भी काफ़ी हैं, तो उसके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं अभी। अब हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो नॉर्थ में हमारा आता है सहारनपुर, वेस्ट में आता है हमारा शामली, साउथ में आता है सोनभद्र और उत्तर प्रदेश के ईस्ट में आता है बलिया। ये उत्तर प्रदेश का पूरा डायग्राम है, आप इसे याद कर लें। और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ SMB और ये लिखा है SMBM, ये बरेली, पीलीभीत, खीरी यानी कि BSBS, ये जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स जो मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे कि इन क्षेत्रों में भूकंप में इन निम्न में से कौन से क्षेत्र भूकंप प्रभावित हैं। तो ये ऑप्शन में आपके पास रह सकता है, तो आप इसे याद कर लें। तो एग्ज़ाम याद करने के तौर पे आप याद कर सकते हैं कि SMBM सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, SMBM। उसके बाद ईस्ट में आप याद कर लें बलिया, साउथ में याद कर लें सोनभद्र और वेस्ट में याद कर लें शामली। ये इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। खैर आपको याद तो पूरा करना है, लेकिन प्रश्न इन्हीं से पूछे जाते हैं, तो आप पढ़ पूरा लें लेकिन इनको ध्यान से पढ़ें। तो ये था हमारा भूकंप का पूरा डायग्राम कि कहाँ क्या होता है। इसके बाद आता है जौनपुर में आने वाले जनपदों के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए जो जौनपुर मैंने आपको जौनपुर जो है हमारा उसके अंदर का जो जनपद है वो है हमारे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, रामपुर, बलरामपुर और महाराजगंज। जिसमें से अमरोहा, मेरठ और बुलंदशहर जो है ये बॉर्डर पे नहीं आते हैं लेकिन जौनपुर पे आते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर पे तो नहीं आते लेकिन ये जौनपुर के अंतर्गत ये जितने भी ज़िले हैं ये आते हैं। तो ये थे हमारे भूकंप का पूरा लेक्चर। आप उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको तमाम चीज़ों को बढ़िया से बताया और आपको मैंने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन विभाग किस प्रकार से काम करता है और इसके क्या क्या जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। अगले वीडियो में आपको जिला GDS विभाग के बारे में भी समझाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें अपने सारे डाउट्स को, मैं तुरंत सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।